झारखंड की आईएएस अफसर पूजा सिंघल को सस्पेंड कर दिया गया है। पूजा सिंघल को मनी लॉन्ड्रिंग, मनरेगा घोटाला और कथुलिया माइंस केस में प्रवर्तन निर्देशालय ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कैसे महज 21 साल की उम्र में आईएएस बन चुकी पूजा कैसे बनी अपने 22 साल के करियर में करोड़पति, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय प्रशासनिक सेवा की 2000 बैच की अधिकारी पूजा सिंघल ने 21 साल की उम्र में ही यूपीएससी की परीक्षा पास की थी। यूपीएससी में चयन के बाद उनको झारखंड कैडर मिला। मूल रूप से देहरादून की रहने वाली पूजा सिंघल झारखंड में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहीं। 22 साल के करियर में वो लगभग 19 स्थानों पर पदस्थापित रहीं। हालांकि जिले में पदस्थापन के बाद से वो विवादों में फंसती चली गयी। पूजा सिंघल की पहली तैनाती झारखंड के हजारीबाग में सदर अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में हुई थी। यहाँ अपने काम के कारण वो काफी चर्चित रहीं। शिक्षा परियोजना में पदस्थापना के दौरान भी उनका कार्यकाल काफी अच्छा रहा। उन्होंने बच्चों को दी जाने वाली किताबों के गिरोह का भांडाफोड़ भी किया था। उनके नेतृत्व में ही पहली बार झारखंड में विकलांगों का डेटा संग्रहित हुआ था। रिम्स में निदेशक प्रशासन के तौर पर भी उनका कामकाज काफी सराहनीय रहा। सिंघल जब जिलों में उपायुक्त के रूप में पदस्थापित हुए तब उनका विवादों से नाता जुड़ने लगा। खूंटी में जिला उपायुक्त के पद पर पदस्थापन के बाद उन पर मनरेगा स्कीम में 16 करोड़ रुपए की गड़बड़ी करने का मामला सामने आया। इस मामले में उन पर इंजीनियरों से सांठगांठ करने का भी आरोप लगा। इसके बाद वहां से उनका पदस्थापन चतरा किया गया। चतरा में पदस्थापन के दौरान उन पर 6 करोड़ रुपए एक एनजीओ को नियम विरुद्ध दिए जाने का आरोप लगा। इस मामले को विधायक विनोद सिंह ने सदन में उठाया था। विधानसभा की कमेटी ने जांच भी की थी। चतरा में ही पदस्थापन के दौरान इन पर आतंकियों ने हमला किया था। इस कारण इनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पूजा सिंघल को देरी से मिला था प्रमोशन। सिंघल कृषि विभाग में विशेष सचिव के रूप में पदस्थापित रहीं। यहाँ पदस्थापन के दौरान उन पर लगे आरोपों के कारण उन्हें समयबद्ध प्रोन्नति नहीं मिल पाई थी। बाद में उपायुक्त रहने के दौरान उन पर लगे आरोपों की विभागीय जांच कराई गई। उद्योग विभाग के सचिव एपी सिंह को विभागीय जांच के लिए संचालन पदाधिकारी बनाया गया था। सिंह ने जांच के बाद क्लीन चिट उन्हें दी। क्लीन चिट मिलने के बाद उन्हें प्रोन्नति देकर कृषि विभाग का सचिव बनाया गया। करीब 3 साल तक वो कृषि विभाग में रही। रघुवर दास की सरकार गिरने के बाद उनके स्थान पर अबू बकर सिद्दीक को सचिव बनाया गया। वहीं सिंघल की पदस्थापना खेल कूद, कला, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग में की गई। वहां से फिर इनको उद्योग और खान सचिव बनाया गया। पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद सिविल कोर्ट और जज कॉलोनी में घंटों अफरा तफरी मची रही। गिरफ्तारी की सूचना पर ईडी के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह और लोक अभियोजक अतीश कुमार पहले सिविल कोर्ट पहुंचे। इसके बाद ईडी के अधिकारी भी सिविल कोर्ट पहुंचे। यहां कागजी कार्रवाई के बाद सभी विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा के आवासीय कार्यालय गए। वहां सुनवाई हुई और पूजा सिंघल को जेल भेज दिया गया। पूजा सिंघल को ईडी ने जेल भेजा। जेल सूत्रों के अनुसार जेल में उन्हें रोटी, सब्जी, दाल और सलाद दिया गया। थोड़ी सी रोटी खाने के बाद पूजा सिंघल ने कहा कि अब खाने की इच्छा नहीं है। वो काफी उदास और खामोश थी। पूजा सिंघल को महिला सेल में रखा गया है। प्रवर्तन निदेशालय के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर बुधवार को खान और उद्योग विभाग की सचिव पूजा सिंघल की गिरफ्तारी को लेकर दिन भर गहमा-गहमी रही। गुरुवार को भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। दिन के करीब 10:15 पर पूजा सिंघल ईडी के दफ्तर पहुंची। वहां उनसे पूछताछ की गई। इसके बाद दोपहर में उनके पति अभिषेक झा को बुलाया गया, जिसके बाद दोनों से पूछताछ हुई। शाम करीब 5:15 पर सूचना आई कि पूजा सिंघल और उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी दफ्तर में ही उनका मेडिकल कराया गया। इसके बाद उन्हें प्रवर्तन निदेशालय कोर्ट ले जाने की तैयारी होने लगी। शाम करीब 7:35 पर उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय से कोर्ट ले जाया गया। इधर ईडी कार्यालय के बाहर आम लोगों का जमावड़ा रहा। एयरपोर्ट की ओर आने जाने वाले लोग भीड़ देखकर रुक रहे थे। आसपास के घरों की छतों पर भी लोग जाकर नजारे देख रहे थे। दिन भर की तपिश कम होने के बाद शाम को लोगों का जमावड़ा फिर से होने लगा था। उनके जाने तक लोग वहां जमे थे। पूजा सिंघल को ले जाने के लिए शाम करीब 6 बजे इनोवा कार को कार्यालय परिसर से अंदर ले जाया गया। काफी देर तक गाड़ी वहां रुकी रही। बाद में उस गाड़ी को हटाकर बड़ी कार मंगाई गई, जिससे उन्हें ले जाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।